अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जो अगले 5 मिनट में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा, ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। और ये क्या है, भारतीय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और अमेरिकन पार्लियामेंट में अंतर। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी, आपको ये प्रश्न घुमा फिरा के दिख ही जाएगा और हर बार कहीं ना कहीं आ जाता है। पिछली वीडियो में और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान का भाग 5, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्लियामेंट के बारे में, भारतीय पार्लियामेंट के बारे में। लेकिन आज मैं कंपैरिजन करूंगा भारतीय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूएस पार्लियामेंट से, या कहा जाए भारत की व्यवस्थापिका, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका और अमेरिका की व्यवस्थापिका से कंपैरिजन करूंगा कि हमारी जो लेजिस्लेचर है या जो अपना लॉ मेकिंग बॉडी है वो किसके आधार पर है, ब्रिटिश की, अमेरिकन। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है व्यवस्थापिका, फिर होता है कार्यपालिका, फिर होता है न्यायपालिका। ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्थापिका का मतलब क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का मतलब क्या, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्थापिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हमारी जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, ये आपको पता है ना, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है ना। तो ये है हमारी लेजिस्लेचर। यही व्यवस्थापिका का एक छोटा सा पार्ट है, क्या, कार्यपालिका। याद रखिएगा, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कहा जाए भारतीय संसद कुछ किस टाइप की है, हमारे भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। पिछली बार बता चुका। अब ये तीनों मिला के बनते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का एक छोटा सा निकाल दीजिए अंग, जिसमें कौन होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये लोग क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब भारत में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का ही एक पार्ट है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। और ठीक हमने ये जो चीजें बनाई है, हमने ली कहां से, तो मैं बता दूं, हमने जो इंडियन पार्लियामेंट ने ये सारी व्यवस्था ली ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ना कि अमेरिका से। तो दोनों को समझना जरूरी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है समझ लीजिए, ठीक हमारे तरह ही है। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे टॉप पे क्या होगा, क्राउन होगा। सबसे टॉप पे क्या होगा, क्राउन होगा। जब क्राउन में बोलता हूं तो क्राउन में चाहे राजा हो चाहे रानी हो, किंग हो या क्वीन हो, सबसे टॉप पे क्या होगा, किंग होंगे या फिर क्या होंगी, क्वीन होंगी, राजा या रानी। उनके नीचे संसद के मतलब 2 सदन होंगे। कौन कौन से, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस ठीक वैसा ही है जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है भारत में, ठीक जैसे राज्यसभा होती है। और लोअर हाउस ठीक वैसा है जैसे भारत में लोकसभा होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको हमने कहीं हद तक कॉपी किया है। हमने क्या किया, संविधान बनाते समय कौन सी पार्लियामेंट को अपनाया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अपनाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सबसे ऊपर कौन है, क्राउन है। क्राउन का मतलब राजा हो या रानी हो। उनके नीचे 2 सदन है, क्या है, उनके नीचे 2 सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम जनों की सभा। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखिएगा, ब्रिटेन में अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। पीसीएस में और यूपीपीएससी के आरओ में एक बार ये आ चुका है। प्लस हम किसको कॉपी कर रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को कॉपी करते हैं। ठीक वैसे ही अगला आ जाइए, हमने क्यों अमेरिका को नहीं कॉपी किया, तो अब अमेरिका के बारे में समझ लीजिए। मतलब भारत में एक बात तो आपको क्लियर है कि जो व्यवस्थापिका है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है कार्यपालिका। मतलब कार्यपालिका कहीं अलग नहीं है व्यवस्थापिका से, व्यवस्थापिका का ही एक छोटा सा अंग है जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। ठीक, छोटी सी एक कार्यपालिका है। ठीक, और व्यवस्थापिका का ही एक अंग है। मतलब भारतीय संसद का ही एक अंग होती है कार्यपालिका, भारत में और ब्रिटेन में। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो व्यवस्थापिका होती है वो 2 सदन से मिलकर बनती है। याद रखिए, अमेरिका की व्यवस्थापिका का या लेजिस्लेचर को बोलते हैं, ध्यान से रट लीजिएगा, अमेरिका की लेजिस्लेचर को बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं, कांग्रेस। इसके 2 सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फिर से ध्यान से सुनिए, ब्रिटेन में क्या होता है, सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे 2 सदन। क्या, सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे, और ये तीनों एक साथ मिलाते क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन अमेरिका में क्या है, 2 सदन अलग हैं जिनको बोलते हैं कांग्रेस। व्यवस्थापिका क्या है, कांग्रेस। अमेरिका की व्यवस्थापिका को बोलते हैं कांग्रेस, उसके 2 सदन हैं, सीनेट जो कि अपर हाउस कहलाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोअर हाउस कहते हैं। ये तो हो गया लेजिस्लेचर।
अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है वो अलग है, कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका अमेरिका में कौन है? राष्ट्रपति और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट और उसकी बॉडी, उसके जितने भी मंत्री हैं, ये लोग आते हैं कार्यपालिका में, अमेरिका में, ठीक है। और याद रखिए अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हिस्सा नहीं है, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अमेरिका। ये अंतर है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है, लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव जो है बॉडी, एक लाइन में भारत में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का ही पार्ट है, लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद से बनती है वो अलग है व्यवस्थापिका से। यही अंतर है अमेरिका की पार्लियामेंट में या अमेरिका के लेजिस्लेचर में, ब्रिटेन के लेजिस्लेचर में और हमारी लेजिस्लेचर में। ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा ब्रिटेन का हूबहू कॉपी कर लिया, हमने थोड़ा अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर दिए। तो कैसी लगी ये वीडियो, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि भारतीय पार्लियामेंट किसके तरीके से है। एक बार आया था यूपीएससी का प्रश्न, इंडियन पार्लियामेंट फॉलोज थेम्स। भारत किसको? भारत थेम्स को फॉलो करता है। थेम्स कहाँ है? ब्रिटेन में। या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल भारत को कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन पे बेस्ड है, ना कि अमेरिका पे। अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ 5-6 मिनट की, ताकि यार आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। अब आप इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बना रखा, आपको सिंपली 3 काम करने हैं। मेरे वीडियो को देखिए, पीडीएफ आपके पास पड़ा हुआ है, और तीसरा काम टॉपर्स कोड पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर से याद रखिए टॉपर्स कोड पे जितने भी प्रश्न हैं वो यूपी के एग्जाम्स के हैं, यूपीएससी के नहीं हैं। तो आप उसको और किसी एग्जाम में यूज़ करिए, यूपीएससी में उसको मत यूज़ करिएगा, उसका एक अलग पार्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में। कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप ही के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच।